हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा, क्योंकि आपका JSSC CGL का एग्ज़ाम डेट आ चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, तो उसी डेट को टारगेट करते हुए तैयारी में लगे रहिए। और दोस्तों, यदि आपका सपना है झारखंड सचिवालय और झारखंड विधानसभा में जॉब करना, तो जी हाँ दोस्तों, सही चैनल पर विजिट किए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल ये JSSC वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट करवा रहा है, अपने दिल से बता रहे हैं, सच्चाई से बता रहे हैं। जितने मेहनत हम करवा रहे हैं CGL के रिगार्डिंग, इतना शायद ही आपको मेहनत को करवा रहा होगा। ठीक है, हाँ, जो पेड कोर्स है वो तो अपना कोर्स मतलब बेच के अपना जितना है वो सिंपल करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जेन्युइनली आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लोग ला रहे हैं, जो एग्जाम डायरेक्ट हिट करेगा आपके एग्जाम में। यकीन नहीं होगा, हो सकता है किसी लोग का यकीन नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बोल रहा है। बस एग्जाम आने दीजिए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद बात हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जो देख रहा है उसका तो बल्ले बल्ले, उसका सिलेक्शन 100% बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, मैथ और रीजनिंग अपने पढ़ते रहिए, इधर का टेंशन मत लीजिए। झारखंड जीके, स्टैटिक जीके, सेंट्रल जीके, हालांकि करंट अफेयर के पार्ट शुरू किए थे, लेकिन उसमें ज़्यादा तवज्जो लोग नहीं दिया, तो उसको हम बंद कर दिए ऐसे। ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट बंद कर चुके हैं। खैर कोई नहीं, अपना अपना बात है। स्टैटिक जीके शुरू किए हैं, और यदि इसमें भी नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, इसको भी बंद कर दें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों करने में, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरे थी करने में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह किया कीजिए दोस्तों। शेयर वगैरह नहीं करते हैं आप लोग, बस वही दिक्कत है। आप लोग कंटेंट तो ले लेते हैं, बल्कि शेयर वगैरह नहीं करते। कितना सोचना चाहिए, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं आप लोग को। अब PDF दे रहे हैं बाय लैंग्वेज में, बाय लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिंदी और इंग्लिश का मीडियम हो। ठीक है, तो दोस्तों यदि पसंद आ रहा दिल से, तो दिल से लाइक कीजिए, तो दिल से आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, चलिए। और इसका जो PDF होगा दोस्तों, वो रात 9 या 10 बजे आपको PDF टेलीग्राम JSSC वाले पर मिल जाएगा, जैसा कि कल स्ट्रेटेजी को 1 का मिला है। ठीक है, आप लोग जाकर पढ़िए उसमें, और काफ़ी उसमें दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल क्या नाम है, JSSC वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे गैप नहीं देना। JSSC वाला लगातार लिखना, JSSC वाला लगातार लिखना, गैप नहीं देना बीच में। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए। आज हम लोग क्लास है स्टैटिक जीके 2, क्या है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको डर लगता है जीके GS में एग्जाम में, अब हमारा सारा देख जाइए, सारा जीके GS जो स्टार्ट है, दूसरा क्लास है, डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। थोड़ा इस क्या पैटर्न है, थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे इसके रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे 30 से 40। ठीक है, चलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में जुड़िए। बाकी तो हर रोज़ शाम 6 बजे इसका वीडियो आएगी, और इसका PDF टेलीग्राम पे रात 9 से 10 बजे मिल जाएगी, बात खत्म। ठीक है, चलिए। ट्राइब्स ऑफ इंडिया हम लोग थोड़ा इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। चलिए, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ट्राइब्स ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। भारत में जनजातीय लोगों की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। ठीक है, कितना परसेंट है भारत का टोटल जनसंख्या में, ट्राइब्स 8.6%। आपको डाटा याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के समुदाय, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 342। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासी समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदाय को हिस्सा या समूह है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया। आर्टिकल 342 आपको याद रखना, दिमाग में रखना आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। क्या क्या अनुसूचित जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखना है। भारत में अनुसूचित जनजाति मतलब ST की जनसंख्या कितनी है, तो आपको अप्रोक्स आता हूँ 10,43 करोड़, आपको याद रखना है STs। भारत में अनुसूचित जनजाति ST कितना पॉपुलेशन है भारत में, तो 10.43 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है टोटल। ठीक है, चलिए। उसमें से देखने वाले हम लोग कि अर्बन एरिया में, मतलब रूरल एरिया, गांव में, रूरल मतलब गांव हो गया, ग्रामीण, अर्बन मतलब टाउन हो रहा था। रूरल में कितना, 9.38 अर्बन में, रूरल में है, और 1.5 रूरल में। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बाद बन जाएगा ना, तो हो सके क्वेश्चन घुमाना चाहा तो सिंपल ना पूछ, इस टाइप पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग बल्ले बल्ले हो जाइएगा, इसलिए बोल रहे। देखिए ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज का शायद इसका थ्योरी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको याद रखना 10.43 करोड़ आपको याद है टोटल ST पॉपुलेशन है। उसमें से 9.38 जो है रूरल है, ग्रामीण, और 1.5 शहरी है। ठीक है, चलिए। और हम लोग देखने वाले यहाँ पे लिंग, ये सेक्स रेशियो कितना, 990 ऑल एवरेज है, और रूरल का 991 है, अर्बन का 980। ऑल ओवर पूछेगा तो 990 सेक्स रेशियो, लिंगानुपात 990, रूरल बोलेगा तो 991, और अर्बन 980। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ST।
एसटी सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे एमपी में है और दूसरा में मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र। तो एमपी रखना याद है आपको, डाटा नहीं याद रखना, एमपी और दूसरा महाराष्ट्र। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एमपी में, दूसरा महाराष्ट्र में। बस इतना पॉइंट याद रखना है आपको। क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ आप लोग देखेंगे, रेलवे एग्जाम देते हैं डायरेक्ट ये सब कुछ उठ के जाता है, ठीक है। चलिए वैसा 5 राज्य बताइए जहाँ से एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन भरा पड़ता है एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम भरा पड़ा होता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेट एग्जाम में भी बनेगा, आपको सचिवालय की तैयारी करें तो सब चीज़ जानना जरूरी है। क्वेश्चन घुमा बहुत सारा पूछ सकता है कि कहाँ सा एसटी पॉपुलेशन 0 है, कहाँ सा 4 ऑप्शन देते, कहाँ सा पॉपुलेशन एसटी का कम, इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना जो 5 राज्य जो है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो कौन कौन सा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। आपको पता ही होगा पंजाब का और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, इसलिए तीनों आपको दिमाग में रखना है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये तीनों आपको अलग रखना है। एक दिल्ली एनसीआर रखना है एगो, और एगो पुडुचेरी। बस 5 आपको याद रखना जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन नहीं है। कौन कौन, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, 3 उधर हो गया, दिल्ली मान लीजिए एक, और एक पुडुचेरी, ठीक है। चलिए भील ट्राइब ग्रुप जो है पर देखिए भील, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट बोलेगा, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोलेगा, ठीक है। अरे झारखंड से पढ़ रहे तो झारखंड का लार्जेस्ट बोलेगा। 3 चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इंडिया का लार्जेस्ट बोलेगा ट्राइब्स कौन सा है, तो इंडिया का बोले सबसे ज़्यादा भील है, भील, ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा है, गोंड। वर्ल्ड में ध्यान देना, इंडिया पूछ रहा है कि वर्ल्ड पूछ रहा है या झारखंड पूछ रहा है एग्जाम में, झारखंड सचिवालय में, ध्यान देना है। उल्टा कीजिएगा, या देखिए जेपीएससी जो हुआ था ना 7 to 10 जेपीएससी जो हुआ था दोस्तों, यहीं से 2 क्वेश्चन बन गया था। आप लोग दिए होंगे एग्जाम तो पता ही होगा, सिर्फ ट्राइब से बन गया था। भील की सबसे ज़्यादा कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया था दोस्तों। क्या बताएं आप लोग को, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो इंपॉर्टेंट वही हम करवा रहे हैं, ठीक है। भील इंडिया का पूछेगा सबसे ज़्यादा भील हो जाएगा, वर्ल्ड का पूछेगा संसार में तो गोंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और झारखंड में पूछेगा तो संथाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सा है, इंडिया के सीक्वेंस बता देते हैं आपको, क्योंकि पूछ सकता है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा भील है इंडिया में, फिर कौन सा है, गोंड है सबसे ज़्यादा, फिर संथाल है। ये 3 आपको याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा भील, बी से भील, जी से गोंड, एस से संथाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। देखो संथाल जो ट्राइब है इंडिया में 3रे स्थान पे आता है और झारखंड में पहले स्थान पे आता है। चलिए झारखंड में बोल देते हैं, झारखंड में कौन कौन आता है, 4 को आपको याद रखना है। संथाल, झारखंड में संथाल सबसे ज़्यादा है, फिर ओरावन, फिर मुंडा, फिर हो, ठीक है। ये झारखंड का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितना इसका परसेंटेज जरूर याद करना, ठीक है। परसेंटेज पूछ सकता है आपको, क्योंकि झारखंड का एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ा सा डीप में पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्या बोले, इंडिया पूछेगा तो भील, वर्ल्ड का पूछेगा सबसे ज़्यादा तो गोंड, झारखंड का पूछेगा तो संथाल। सबसे ज़्यादा इंडिया का सीक्वेंस भील सबसे ज़्यादा है, सेकंड में गोंड है, थर्ड में संथाल है। संथाल 3रे स्थान पे इंडिया लेवल में है, और झारखंड में पहले स्थान पे आता है ट्राइब झारखंड में संथाल का, ठीक है। चलिए कितना परसेंट है संथाल का, तो 35%। कैसे याद कराते हैं, 35% संथाल का है, और ऑन कितना इसका आधा कर दिए, लगभग 18.14%, ठीक है। डाटा याद रखना आपको, ठीक है। मुंडा कैसे कराए थे, ये 14 का यहाँ उठा लाइए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, और ये 9.23। तो आपको याद रखना संथाल 35%, और ऑन जो है 18.14%, मुंडा 14.56%, और हो का 9.23%। बस 4 डाटा आपको याद रखना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट ट्राइब देख लेते हैं आप लोग का। काफ़ी इस बॉक्स को रट्टा मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। रट्टा मार लीजिए। एओ ट्राइब्स नागालैंड, एक पूछ देगा हो ट्राइब्स, ये झारखंड में होता है, आपको पता ही होगा। हो झारखंड का चौथा सबसे बड़ा जनजाति है हो ट्राइब, जो कि 2.73% है, जो कि झारखंड में, ये चीज़ याद रखना आपको। और एओ ट्राइब्स जो है, एओ ट्राइब्स नागालैंड में है। नाइसी ट्राइब्स, देखो नाइसी ट्राइब्स, नयासी ट्राइब जनजाति, और गालो जनजाति, नयासी और गालो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। राठवा ट्राइब गुजरात में है। ओंगे ट्राइब इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम हो चुका। ओंगे अंडमान निकोबार, जारवा काफ़ी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जंगली अंडमान निकोबार, ये तीनों जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बनने का 110% चांसेस लग रहा है यहाँ से, ठीक है। कौन कौन सा, ओंगे ट्राइब्स अंडमान निकोबार, जारवा ट्राइब्स अंडमान निकोबार, और जंगल ट्राइब अंडमान निकोबार, ठीक है। कुरुम्बा ट्राइब तमिलनाडु और केरला, कुरुम्बा तमिलनाडु और केरला, ठीक है। चलिए, और रेंगमा नागालैंड, भूतिया उत्तराखंड, भूतिया ट्राइब्स उत्तराखंड दिमाग रखना है। सेंटिलेस ट्राइब अंडमान निकोबार, इंपॉर्टेंट है भी। सेंटिलेस ट्राइब्स अंडमान निकोबार में जनजाति। चेंचस जनजाति कहाँ पे, तेलंगाना। चेंचस तेलंगाना। तो इस बॉक्स को आपको रट्टा मारना, चेंचस तेलंगाना, सेंटिनेल्स अंडमान निकोबार, भूतिया उत्तराखंड, रेंगमा ट्राइब्स नागालैंड, कुरुम्बा
कुरुम्बा ट्राइब, कुरुम्बा देख लीजिए एक बार, कुरुम्बा कैसे निकाला जाता है, ये तमिलनाडु और चेन्नई तमिलनाडु केरला। जंगिल, जारवा, ओंगे, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और राठवा ट्राइब्स, राठवा गुजरात। गालो ट्राइब्स और नैसी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश। एगो ट्राइब्स नागालैंड। हो ट्राइब्स झारखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख ले प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए बताना आपको, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक जनजाति निवासी करती है, तो कौन सा, मध्य प्रदेश होगा। आसान क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, इंडिया पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया पूछ रहा है तो कौन सा होगा, भील, इसका आंसर ये हो जाएगा। गोंड, वर्ल्ड पूछेगा तो गोंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये बताना आपको, कौन सा स्टेट में गारो खासी जनजातीय ट्राइब्स पाया जाता है। चार ऑप्शन देख लिया, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो बताइए, दोनों लैंग्वेज में, तो कौन सा होगा, असम हो, मेघालय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर मेघालय हो जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर मेघालय। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बताइए, डफला और लेम्पो ट्राइब्स कौन सा स्टेट में पाया जाता है, तो चार स्टेट देख लीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और नन ऑफ दीज। तो डफला और लेम्पो जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। इसका PDF 9 या 10 बजे रात को मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बाद में रिवीजन करने के लिए। चलिए, गोंड्स ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट, गोंड्स ट्राइब कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। गोंड्स ट्राइब कहाँ पाया जाता है, चलिए बताइए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, गोंड्स मध्य प्रदेश। चलिए, मुंडा ट्राइब कहाँ पाया जाता है, तो मुंडा ट्राइब आसानी है, झारखंड में पाया जाता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। संथाल ट्राइब कहाँ पाया जाता है, ये भी झारखंड में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जनजाति झारखंड का संथाल। ठीक है, चलिए, टोटो ट्राइब TO ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है, तो चार ऑप्शन देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार। तो टोटो ट्राइब जो है वो कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, टोटो ट्राइब। अब बोडो पूछेगा, बोडो तो असम में, टोटो वेस्ट बंगाल, बोडो तो असम में। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ तो आप लोग बोलना भूल गए, यहाँ पे जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल अनुसूची जो 6 और 5 क्या अंतर है, ये ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, ये ट्राइब से रिलेटेड है। जो 6 शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्ट का शो करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 6 शेड्यूल आएगा। ठीक है, और झारखंड जो ट्राइब है उसके अंदर आएगा तो 5वां शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उल्टा मत कीजिएगा। 6th शेड्यूल बोलेगा, 6th बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो 6th शेड्यूल में आता है अनुसूची में। और 5वां झारखंड का पूछेगा तो 5वां में, जो और भी अदर छोटे नॉर्थ ईस्ट 5वां शेड्यूल के अंदर आता है वो सब। ठीक है, बस ये कन्फ्यूज मत होइएगा इसको। चलिए, बोडो कहाँ से हो गया, असम हो गया। चलिए अगला बताइए, अंगामी जनजाति बताइए, चार ऑप्शन। कहाँ गया, चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये बताइए, क्या नाम है, अंगामी ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, बिहार। अंगामी तो कहाँ पे होगा इसका, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, वारली ट्राइब के बारे में बताइए। चलिए, वारली ट्राइब के बारे में बताइए, कहाँ पाया जाता है। 11 नंबर, वारली ट्राइब्स, वारली जनजाति कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वारली। ठीक है, चलिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्राइब्स ऑफ नाइसी बिलोंग, नाइसी कहाँ से बोले, अभी बता चुके हैं, बॉक्स पढ़िए था कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नाइसी ट्राइब। डब्बा को याद जो करवाए थे बॉक्स वो याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, सिक्किम में कौन सा पाया जाता है, सिक्किम में बताइए। चलिए, तो सिक्किम में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, देखिए सिक्किम में भूतिया पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में भूतिया, सिक्किम या फिर उत्तराखंड देगा तो उत्तराखंड भी होगा, लेकिन सिक्किम में ज़्यादा भूतिया पाया जाता है। गोंड MP वगैरह में पाया जाता है। और अंगामी कहाँ बोले, मैं नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, और चेंचुस जो है तेलंगाना में पाया जाता है। ये सब चीज़ बता करा चुके, वही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं। चलिए, भील सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर पाया जाता है भील, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए,
बायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब्स बिलोंगिंग टू। बायोपा से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक टोपी है, बताइए। बायोपा तो कहाँ से होगा? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरला, गोवा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चेंचुस कहाँ का है? तो चेंचुस बता चुके हैं, तेलंगाना का है। आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनेगा। बैगा ट्राइब्स बिलोंग टू विच स्टेट? बताइए 17 नंबर बैगा। बैगा कहाँ पे है? बैगा सबसे ज़्यादा MP में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति। चलिए कोली ट्राइब, कोली ट्राइब कहाँ पर आया जाता है सो बताना है। कोली, ठीक है, कोली जनजाति। एक होता है कोल जनजाति, ठीक है, कोल झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। कोल जो कि 32वां ट्राइब है झारखंड का, सबसे लास्ट ट्राइब है 32वां कोल। और एक बोलेगा कोली, तो कोली कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए टू विच कंट्री डज द फेमस जुलूस ट्राइब बिलोंग? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रखना है। ये ऑप्शन नहीं इसमें, साउथ अफ्रीका याद रखना। क्या जुलू ट्राइब जो है, जुलू ट्राइब जो है कहाँ से रिलेटेड है? जुलू साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। चलिए विच ट्राइब सेलिब्रेट द भगोरिया फेस्टिवल? बताना इंपॉर्टेंट है। भगोरिया उत्सव कौन सा जनजाति मनाता है? तो जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा बड़ा जनजाति है भील, ठीक है, यही भगोरिया फेस्टिवल मनाता है। कौन सा? भगोरिया। जुलू ट्राइब बोलेगा तो साउथ अफ्रीका, जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका। और भगोरिया फेस्टिवल कौन सा ट्राइब? भगोरिया। भगोरिया से फेस्टिवल भील, भी से भगोरिया, बी से भील, ठीक है। बस कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोग के लिए। चल मसाई, कहाँ मसाई फेस्टिवल कहाँ पे? अफ्रीका में लाई करता है। कहाँ पे? मसाई अफ्रीका में, ठीक है। चलिए ये बताइए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जाति, नस्ल, जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल्स एम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कास्ट, रेस, ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? तो आर्टिकल 341, ठीक है। आर्टिकल 341 के तहत वो किसी को शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड कास्ट में डाल सकता है या किसी को बाहर कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 341। पार्लियामेंट का हक है आर्टिकल 341 के साथ किसी को ST में डाल सकता है, ट्राइब्स के अंदर, या इसको बाहर निकाल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 341 याद रखना है आपको। चलिए द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, कौन सा? शेड्यूल्ड का, एक मिनट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हाउस ऑफ द पीपुल हाईलाइटेड इन द आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल? भारत के संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 330 में लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कराया गया है। आर्टिकल 330, कौन सा? आर्टिकल 330 ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए एरावल्ला, कादर, मुदुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं। एरावल्ला, काडर, मुडुवार, कहाँ से? एरावल्ला, तो आपको नाम से एरावल्ला नाम से, एरावुल्ला नाम से पता चलिए तमिलनाडु। काडर तमिलनाडु, मुडुवार ये लैंग्वेज है जो कि तमिलनाडु ट्राइब द्वारा बोला जाता है सब, ठीक है, तमिलनाडु। डैश इज ए फेस्टिवल ऑफ गालो ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एवरी ईयर। बताना है आपको, कौन सा आपको बताना, कहाँ गया? चलिए ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति, सबसे पहली बात है गालो जनजाति कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो जो गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश का है का त्यौहार हर साल अप्रैल मनाया जाता है। अप्रैल में एक त्यौहार मनाया जाता है गालो जनजाति के द्वारा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो उस त्यौहार का नाम बताइए, क्या नाम है? डोल जात्रा, एलिये लिगांगो, मोपिन, या फिर मेदम्फी, मेदम में फी, ठीक है, बताइए। तो गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मोपिन बोलते जो कि अप्रैल महीना में मनाता है। मोपिन, क्या बोलते हैं इसको? मोपिन। चलिए राठवा नी घेर की एक जनजाति द्वारा अवसर पर किए जाने वाली जन्माष्टमी, राठवा नी ढेर, बताना है आपको कौन सा? तो देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ पे, तो कौन सा होगा? होली के टाइम पे, ठीक है। राठवा जो जनजाति कहाँ के, देखिए पूरे अच्छा से पढ़िए एक बार, ये देखिए कहाँ की है, हाँ। राठवा इन नी घेर इज ए डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डैश बाय द राठवा ट्राइब गुजरात। राठवा कहाँ पे ट्राइब पाया जाता है सबसे ज़्यादा? राठवा ट्राइब कहाँ पे? गुजरात में है। तो जो राठवा जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन सा त्यौहार पर किया जाता है? होली के त्यौहार में। कौन सा? होली। राठवा ट्राइब होली के टाइप है जो कि गुजरात का फेस्टिवल है, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? शायद मज़ा आ रहा होगा, बस दबा के शेयर कीजिए, बस शेयर नहीं करते आप लोग, बस क्या बोले दोस्तों। राठवाई,
रतवाई भारत की जनजातियों से एक नृत्य जुड़ा हुआ है, बताना है। रतवाई इज ए डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो मेवाती, खासी, जाटापुस, भील। तो रतवाई जो है मेवाटी से रिलेटेड, ठीक है, जातो मेवाटी से रिलेटेड है। चलिए, 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? हाउ मेनी सीट्स वेर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा 2019 इलेक्शन। इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो दोस्तों वो गलती करके आएगा, ठीक है। कितना? 47 सीट रिजर्व किया गया था किसने? एसटी का। 2019 लोकसभा चुनाव में एसटी का 47 सीट रिजर्व किया गया था। चलिए, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों डैश के दौरान परिवार के मुखिया के दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता है। ट्राइब्स ऑफ निकोबार आइलैंड पे देयर रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ओसियोरी फेस्ट। ओसियोरी फेस्ट देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओसियोरी फेस्ट। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध प्रावधानों से संबंधित है। तब 244, ठीक है। आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कंट्रोल जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पावर में, तो कौन सा आर्टिकल के साथ तहत पावर में रहता है हम लोग कंट्रोल? तो आर्टिकल 244। आर्टिकल 244। आर्टिकल 341 के तहत पार्लियामेंट को पावर की शेड्यूल में डाल सकता है, शेड्यूल निकाल सकता है ट्राइब्स के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 244, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 का फर्स्ट, क्या बोले? आर्टिकल 244 का फर्स्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर होता है कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब को, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और पसंद भी आएगा, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जीएसएससी वाला पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। झारखंड जीके जब बोलते सॉरी स्टैटिक जीके, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नॉट ओनली फॉर जीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी सीजीएल, दुनिया के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टैटिक जीके का सिलेबस हर जगह ही होता है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जो मेन टारगेट है जीएसएससी सीजीएल का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए चैनल से जुड़िए और मज़े से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा डेली शाम 6 बजे और पीडीएफ रात 10 बजे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।